आप हैदराबाद में लड़िए ना, वहां से आकर के सारा देश में मुसलमानों को फूट डालकर आज कांग्रेस को कमजोर किया। ये आवेशी है, आवेशी के वजह से आज वो आकर के जो है हम लोग को भटका रहा है, हम लोग को भाई भाई के अंदर ये कर रहा है, बांट रहा है, फूट डाल रहा है। उससे पहले हम लोग नहीं थे क्या? हमारे बिहार में क्या मुसलमान मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारा दास्ता भी बाकी ना रहेगा। हमारे देश के लोग सोचा, इस बात को समझा और सबको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल करके हमारा देश को आज हम लोग को गद्दार बोला जाता है। क्या हम लोग गद्दार है? नहीं, झुकना पड़ा वो जाति जनगणना करने के लिए वादा किया। हमारे ऊपर इल्जाम लगाता है तो मुसलमान आतंकवादी है। हम आतंकवादी नहीं है, हम इसकी देश के लिए जान दिए, कुर्बानी की है। हमारे महापुरुषों ने लाखों करोड़ों मौलवी मौलाना जान की कुर्बानी। हमारे हिंदू भाई जो मारा गया था, हमारा सीने में दर्द नहीं है। क्या कसूर था? वो टूरिस्ट का वो घूमने गया था, एक लड़का, नौजवान लड़का अपना बीवी के साथ शादी करने के बाद घूमने के लिए गया, 6 जने। हमारे हिंदू भाई को बोलिए, हमारे हिंदुस्तान के नौजवान पढ़े लिखे भाई को बोलिए कि आपको कितना नौकरी मिला। आज देश चलाते मैं कहता हूँ देश आप चलाइए, आपके हाथ में है देश, आप चलाइए। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू वो लोग कैसे देश चलाया? सबको लेकर को हम लोग वोट दीजिए, नहीं दीजिएगा तो और भी हालात बदतर से बदतर होते जाएगा। आज हम लोग जिस हालात से गुजर रहे हैं सब कोई जानते हैं, सब कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कोई जानते हैं कि हमारे देश का हालात क्या है। 2014 के बाद से हमारा देश में क्या हो रहा है? 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और उस देश को बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी और मुसलमान मिलकर के इस देश को, जिस देश का सारा संपत्ति ये अंग्रेज, अमेरिका, बर्तानिया, फ्रांस, ये बड़े बड़े ताकतवर देशों ने हमारा देश को लूट करके ले चला गया और हमारे देश के महात्मा बुजुर्गों ने आवाज क्या दिया? न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारा दास्ता भी बाकी ना रहेगा दास्तानों में। हमारे देश के लोग सोचा, इस बात को समझा और सबको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल करके हमारा देश को आजाद किया और आजाद करने के बाद उस देश को, गरीब देश को, पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके साथ सारे नेता मिल करके देश को, गरीब देश को, जिस तरह से आज हम एक बच्चा को पैदा करने के बाद पालते पूछते इसी तरह से इस गरीब देश को महात्मा गांधी, कांग्रेस और पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे सारे देश के महापुरुषों ने उस पाल करके कहां तक ले चला गया। उससे 2014 से पहले क्या हालात था देश का, लेकिन आज क्या हालात है। इसलिए हमारे देश के नौजवानों, आज तुम लोग जो भटक गए हो, होश में आओ। कितना नौकरी मिला आपको? हम तो मुट्ठी भर है। मैं हिंदू भाई से कहना चाहता हूँ, हम मुसलमान 25 करोड़ हैं, 115 करोड़ आप लोग हैं, लेकिन आप हमारे हिंदू भाई को बोलिए, हमारे हिंदुस्तान के नौजवान पढ़े लिखे भाई को बोलिए कि आपको कितना नौकरी मिला? जो भी नौकरी था सब खत्म हो गया, सब प्राइवेट कर दिया। आप लोग नहीं देखते हैं, फिर भी भाजपा ये नहीं चलेगा। दोस्तों, अपना भविष्य हम सारे हिंदू मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ, अगर अपने बाल बच्चे का भविष्य अगर बनाना चाहते हैं तो ये पार्टी बंदी ये सब छोड़िए, महागठबंधन को वोट दीजिए। आज राहुल गांधी क्या वादा किया था, जब हम जातीय जनगणना करेंगे, लेकिन कल जो है वो पार्लियामेंट में मीटिंग हुआ और वहां पर जो है मोदी को झुकना पड़ा। वो जाति जनगणना करने के लिए वादा किया वो करेगा। दोस्तों, ये हम लोग को जो है जात पात आज ये आवेशी है, आवेशी के वजह से आज वो आकर के जो है हमारे हैदराबाद से आकर के
हम लोग को भटका रहा है, हम लोग को भाई भाई के अंदर ये कर रहा है, बांट रहा है, कोई डाल रहा है। उससे पहले हम लोग नहीं थे क्या? हमारे बिहार में क्या मुसलमान नहीं है? कितना मुसलमान? आप हैदराबाद में लड़िए ना, वहां से आकर के सारा देश में मुसलमानों को फूट डालकर आज कांग्रेस को कमजोर किया हुआ। उसी के वजह से आज कांग्रेस का ये गति है, कांग्रेस हारा है। लेकिन आप लोग अपने सीने में हाथ दे करके बोलिए जो 1947 से लेकर के और आज तक 14 तक देश का हालत किया था, मनमोहन जैसा प्रधानमंत्री है, वो कितना बढ़िया इकोनॉमी चला रहा था। लेकिन आज हमारे इकोनॉमी क्या हुआ है, हमारा देश कहाँ जा रहा है? इसलिए हमारे नौजवान दोस्तों, भाइयों और साथियों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों, हम लोग सब भाई भाई हैं। लेकिन हम लोग को बांटा जाता है जात पात के नाम पर। हम लोग को बांटा जाता क्या? हमारा देश मुसलमान 1757 से पहले मुसलमान का कत्लेआम हुआ है, कत्लेआम हुआ। उसके बाद 1758 तक 50 तक 1850 तक उसके बाद कांग्रेस पार्टी ज्वाइंट हुआ और कांग्रेस और मुसलमान मिलकर के इस देश को आजाद किया। आज हमारे ऊपर इल्जाम लगाता है तो मुसलमान आतंकवादी है। हम आतंकवादी नहीं है, हम इसकी देश के लिए जान दिए, कुर्बानी की है। हमारे महापुरुषों ने लाखों करोड़ों मौलवी मौलाना जान की कुर्बानी दे दिया। आज हम लोग को गद्दार बोला जाता है। क्या हम लोग गद्दार है? नहीं। अगर 2-4 बेगर ईमान वाले आज पुलवामा, ये जम्मू कश्मीर में, पहलगाम में, क्या ये सरकार की विफलता नहीं है? जानते हैं आप वहाँ पर सिक्योरिटी जरूरी है, वहाँ पर आतंकवादी हमला हो रहा है। क्या आपका वहाँ पर सिक्योरिटी था? एक आदमी 1.5 घंटे तक वहाँ पर मरा हुआ पड़ा, लेकिन एक पुलिस भी नहीं था। क्यों? देश आप चला रहे हैं, सिक्योरिटी का मालिक कौन है? जबकि वह आतंकवादी, जम्मू कश्मीर आतंकवाद इलाका है, वहाँ पर आपको तो 24 घंटा सिक्योरिटी का फोर्स रखना चाहिए। क्यों नहीं रखे? हमारे हिंदू भाई जब मारा गया, हमारा सीने में दर्द नहीं है। क्या कसूर था? वो टूरिस्ट का वो घूमने गया था। एक लड़का, नौजवान लड़का अपना बीवी के साथ शादी करने के बाद घूमने के लिए गया, 6 जने उसका सुअर को मार दिया। ये आतंकवादी ने, किसका कसूर है? क्यों नहीं पर सिक्योरिटी रहा? इसका जवाब कौन देगा? है आज देश चलाता, मैं कहता हूँ देश आप चलाइए, आपके हाथ में है देश, आप चलाइए। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो लोग कैसे देश चलाया? सबको लेकर के चला। आप भी सबको, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर के चलिए, आपको हम लोग तारीफ करेंगे, आपको भी वोट देंगे। आज आप देश को बांट रहे हैं, फूट डाल रहे हैं, बांट रहे हैं, इससे देश तरक्की नहीं होगा। देश हम लोग का गर्क में जा रहा है और हमारे कितने पढ़े लिखे नौजवान है रोजगार होकर के नशे के इसमें जा रहा है। इसलिए दोस्तों, हम लोग जो है अपने ठंडे दिल से दिमाग का खिड़की खोल करके आप लोग सोचिए और गठबंधन को हम लोग वोट दीजिए। नहीं दीजिएगा तो और भी हालात बदतर से बदतर होते जाएगा। इसलिए दोस्तों होश में आइए। हमारे खासकर हम अपने नौजवान साथियों, पढ़े लिखे नौजवान साथियों से कह रहे हैं कि आज हम लोग के दिमाग में जहर घोला जाता है, हिंदू मुस्लिम करके हम लोग के दिमाग में जहर घोला जाता है, हमारे इतिहास को मिटाया जा रहा है। इसलिए दोस्तों मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, 200 साल का कहानी है इस देश का, बहुत यह है, लेकिन वक्त की कमी वजह से हम इस बात को विराम देते हैं। हमारे